मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और हम पहुंचे हैं गोरखपुर के नंदा नगर का ये एरिया है और आप देख सकते हैं ऐसे लोग जो भारतीय गोरखा परिसंघ से जुड़े हुए हैं उनकी यहाँ पर बैठक चल रही है। और आपको बता दें कि सभी ऐसे लोग हैं जो भारत के निवासी हैं। इनका जन्म गोरखपुर में हुआ या आसपास के जिलों में हुआ है। बहुत से लोग उत्तराखंड से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन मूल रूप से जो इनके पूर्वज रहे हैं वो नेपाल के रहे हैं। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि रोटी बेटी का जो रिश्ता होता है वो बहुत मजबूत है और ये लोग भारत के रहने वाले हैं और यहीं के वोटर हैं। तो जान लेते हैं, चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी है, तो हम अलग अलग मोहल्लों में पहुंचकर लोगों से उनकी राय जान रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं और किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, ये जानने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे। और आप देख सकते हैं, चूंकि आज आज मदर्स डे भी है, इंटरनेशनल मदर्स डे है, तो जान लेते हैं कि ये बताइए कितना खास दिन है आज माँ लोगों के लिए। माता लोगों के मम्मी लोगों के लिए तो बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज का दिन जो है स्पेशली माँ के लिए ही है। तो माँ के लिए कुछ भी जितना भी कहा जाए उतना कम है। माँ के लिए ये पूरा आज का दिन समर्पित होना। अच्छा, आज आज बैठक भी आप लोगों की चल रही है। किन किन आप लोगों की छोटी छोटी जो समस्याएं होती है उसको लेकर क्या बातचीत होती है? वही जो आपस में किसी को कोई परेशानी हो या किसी को किसी की ज़रूरत हो या फिर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो, तो उसी के लिए हम लोग अपनी बात रखते हैं। तो जो हमसे बड़े हैं वो लोग हमारी समस्याएं का समाधान करते हैं। जो उनसे हो सकेगा वो करते हैं, जो नहीं हो सकेगा और ऊपर बोल देते हैं। बस यही है। अच्छा, आज मदर्स डे भी है, तो किस तरह आप लोग ने प्लान किया है कि आप लोग सेलिब्रेट करेंगे? आप बच्चे किस तरह से प्लान किए हुए हैं आपके घर में? अब बच्चे तो वही लोग बता पाएंगे। अभी तो प्लान का मतलब तो यही है कि अब वो बच्चे बता पाएंगे, हम लोग तो कुछ नहीं बता पाएंगे। अब देखें उन लोग का आप बताइए, आप लग रहा है कुछ सीक्रेट प्लान किया होगा बच्चों ने। मे भी हो सकता है, क्या होगा, बट मुझे लगता है बस एक दिन के लिए मदर्स डे नहीं है। मदर्स डे रोज होना चाहिए, प्रतिदिन हम सेलिब्रेट करना चाहिए माताओं को। देखिए, बहुत बड़ी बात बोल रही है, हर दिन माँ का दिन होना चाहिए, सम्मान, मतलब यानी जो माँ बाप है, माता पिता है, उनका बच्चों को हर दिन सम्मान करना चाहिए। यही सीख देता है जो भी हमारे पर्व त्योहार होते हैं या डे होते हैं, खासकर मदर्स डे यही हमारे लिए संदेश देता है। तो अब बात कर लेते हैं, थोड़ी चुनावी बातें भी कर लेते हैं। महिलाएं ढेर सारी हमारे साथ हैं और सभी यहाँ पर वोटर हैं। ये बताइए, क्या लगता है किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? हम लोगों को ये होना चाहिए कि मतलब जो यहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लोग में नागरिक है, हम लोग को यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए। अच्छा, आप वोट देती हैं? आप यहाँ की रहने वाली हैं? देते हैं जी सर। ये बताइए, सांसद या फिर जो प्रत्याशी हैं वो आए आप लोगों की समस्या सुनने के लिए? रवि किशन यहाँ से हैं, काजल निषाद हैं, जावेद सिमनानी है बसपा से। जी, वो इस बार तो अभी तक तो यहाँ पे कोई नहीं आया है। पिछले बार वो रवि किशन जी आए थे, उन्होंने सुना था। अच्छा, क्या लगता है 5 साल हो गए सांसद यहाँ पर आए हालचाल लेने के लिए कि क्या समस्या है यहाँ के लोगों की, या जो प्रत्याशी हैं, या लगता है केवल चुनावी जो रोटी है वो सेकने के लिए आते हैं? नहीं आते हैं बीच बीच में, ऐसी बात नहीं। वो भी घर परिवारी जैसे किसी के कोई ऐसी फंक्शन हो तो मान लीजिए इतने दूर रहते हैं, फिर भी अगर बुलाने पर आ ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं। अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं उनके ना आने से। अच्छा, रवि किशन हो या काजल निषाद या फिर जावेद सिमनानी, कोई आया? अभी यहाँ चुनाव का माहौल है तो आप लोगों से हालचाल लेने के लिए आया? नहीं, अभी तो आए नहीं हालचाल लेने के लिए, अभी तो फिलहाल तो आए नहीं है। अच्छा, समस्या क्या, कोई बड़ी समस्या है आप लोगों की, कोई बड़ी समस्या हो? हमारी बड़ी समस्या यही है कि हमारे जो यहाँ हम लोग रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, हमारी पासपोर्ट नहीं बन रहा है, हम लोग को यहाँ का नागरिक नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि चुनाव जीते तो हम लोग को भी यहाँ का स्थायी मिल जाए। अच्छा, तो आप लोग का जन्म यहीं से है इंडिया में? जी, हम लोग को यहीं पैदाइशी है, हमारे बच्चे भी यहीं के पैदाइशी, हम लोग यहीं से हैं। लेकिन नागरिकता नहीं मिल पाई? जी नहीं। आपको भी नहीं मिला नागरिक? जैसे मिलने की बात, तो जैसे वोटर आईडी, ये सब आधार कार्ड तो मिला है, जो मेन मिलना चाहिए, मान लीजिए पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये नहीं मिल रहा है। मेन तो यही है ना। वो तो हम लोग वोट डालते हैं, आधार कार्ड ये सब, वोटर आईडी वो तो मिल ही जाता है। देखिए, वोट डालती हैं लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही, ये बड़ी समस्या है। और भी लोगों से जान लेते हैं, आप लोगों के साथ भी यही दिक्कत है? जी, हमारे साथ भी वही दिक्कत है। आधार कार्ड बना है, ऐसा नहीं कि हम लोग को कोई चीज़ ना मिला, बना है, लेकिन वो वाला हक हम लोग को नहीं मिल रहा है, जो चीज़ हम लोग को मिलना चाहिए। क्या वजह मानती है? आपने कभी जनप्रतिनिधि आए पूछने के लिए कि आप लोगों के इतनी तकनीकी समस्या है कि मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा? क्या बताऊं,
मगर आज मदर्स डे के उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ एज ए मदर कि महंगाई नहीं बढ़ना चाहिए। महंगाई बढ़ने की वजह से माताओं को सबसे बड़ी परेशानियाँ ही होती है, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे सब्जी हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसके लिए कुछ ध्यान दे हमारी सरकार, आने वाली कोई भी सरकार हो, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। आप बताइए क्या लगता है आपको जो चुनाव है, नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन क्या लगता है जो मैडम कह रही हैं इनकी बात से आप सहमत हैं? सर एकदम सहमत है, पर एक बात ये भी है, जब हमारा यूज़ मतलब किया जाता है, एक तरह से कहा जाए, जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम लोग को याद किया जाता है, अदरवाइज़ हम कौन है और हमारा क्या मतलब अस्तित्व है, ये चीज़ नहीं है। हम कोई कागज़ बनाने जाएंगे तो सिर्फ यही बोला जाता है कि मूल निवासी नेपाली, जबकि हमारे पुरख यहीं के हैं, हमारे पुरख भी 4-5 पुश्त हो गए और हमारा मतलब बर्थ यही प्लेस है, गोरखपुर में ही है और मेरे पापा फ्रीडम फाइटर है। इसके बावजूद भी हम लोग को सबूत देना पड़ता है कि हम कौन हैं। देखिए बहुत बड़ी बात कहा है, सबूत देना पड़ता है। 4 पुश्त से जन्म यहीं पर है और उसके बावजूद जो मूलभूत अधिकार हैं वो ना मिल पाना, चूंकि नेपाल से रोटी बेटी का रिश्ता है और 4 पुश्त से यहाँ रहने का मतलब है कि सब कुछ यहीं पर है, घर से लेके और परिवार तक, नात बात रिश्तेदार भी यही हैं। तो जान लेते हैं जो इनके मुखिया हैं, जो इनकी आवाज़ को उठाते हैं, वो यहाँ पर हमारे साथ हैं और उनसे हम जान लेते हैं। ये बताइए जो समस्याएं हैं इन लोगों की, और आप लोग हर महीने बैठक करते हैं, तो किस तरह से आप लोग दूर करते हैं, और चुनाव है तो क्या कहना चाहते हैं जो यहाँ के जनप्रतिनिधि? हमारा सरकार से ये निवेदन है, हमेशा हम लोग अपना बात हमेशा रखते भी हैं, डीएम के थ्रू भी होता है, ये बात हम लोग रखे हैं। हमारा मूलभूत समस्या ये है कि जैसे हम लोग यहाँ भाई हमारा पहचान ही नहीं है, पहली बात, क्योंकि हम लोग जो जनगणना हुआ था 2011 में, जो उत्तर प्रदेश में हमें गोरखा को शून्य दिखाया गया, इसकी वजह से हमें ओबीसी भी नहीं मिल पा रहा है। ओबीसी का हमने अप्लाई किया था, लेकिन हमारे 12 राज्यों में गोरखाओं का ओबीसी मिला हुआ। उत्तर प्रदेश, जबकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है 2000 साल में, उनको भी सब कुछ मिला हुआ है। जब वहाँ के और निवासी है उधर, उनको उनका जो भी हक है उनको मिल रहा है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश वाले निवासियों को कुछ नहीं मिल रहा। देखिए बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में जो अधिकार है नहीं मिल पा रहा है, ओबीसी का जो दर्जा है वो पाना चाहते हैं, वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन अभी क्या है, जो अधिकार है वो चाहते हैं, चूंकि अलग अलग राज्यों में वो अधिकार मिल चुके हैं। बताइए तो आप लोग क्या मांग करते हैं, चाहे आप रवि किशन हो, काजल निषाद? हमारा यही मांग है कि जैसे गोरखाओं का जो भी समस्या है, जो हमें बार बार हम रखते हैं, उस मुद्दे को नहीं सुना जाता है। जैसे हमारा मीटिंग होता है डीएम के साथ, जो कि हम लोग एक सर्विसमैन भी है, तो एक सर्विसमैन का जो सैनिक बंधुओं का मीटिंग होता है, उसमें भी हम हर महीने हम डीएम के साथ रखते हैं। हमारा जो समस्या है, जैसे मेन समस्या तो हमें पासपोर्ट बनता नहीं है, और मेन तो क्या बोले, हमारा जैसे हम जनगणना में हमारा नाम नहीं है, 2011 में हम शून्य दिखाया गया। अभी भी हमने ओबीसी के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने बोला कि आप तो यहाँ के आपका अस्तित्व ही नहीं है, आप यहाँ जीरो हो, तो हम किसको ओबीसी देंगे। ये सब मुद्दा आ रहा है, तो हमने बार बार ये बात उठाया, सरकार में, प्रशासन में भी उठाया है। तो हम चाहते हैं कि वो उसमें हमारा विचार किया जाए और गोरखा का जो मूल समस्या है उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में सोचा जाए। वो जो कुछ भी हमको नहीं मिलता है, खास करके हम लोग यूपी में, उत्तर प्रदेश वाले सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट है वो स्टेट में, और स्टेट में हर गोरखाओं को हर चीज़ मिल रहा है। देखिए उत्तराखंड अलग हुआ है, उत्तराखंड अलग होने के बाद से यूपी के जो खासकर गोरखा समाज के लोग हैं उनको जो मूलभूत अधिकार है नहीं मिल पा रहे हैं। तो कुछ महिलाओं से भी जान लेते हैं कि आप लोग मतलब चाहते हैं कि अधिकार मिले, तो सरकार से क्या कहना है? बिल्कुल सर, क्योंकि हम लोग का जो भी है, हम लोग कहीं भी जाएंगे तो हम लोग के लिए कोई मतलब कहीं से भी कोई हम लोग को सुविधा नहीं है। और कहीं भी जाते हैं, पहले ऑफिस में अगर हमारा टाइटल देखा तो पहले ये हो जाता है कि ये मूल निवासी नेपाली। ये कम से कम कुछ भी हमारा मैटर हम लेके आपके पास जा रहे हैं तो उसका आप जांच कीजिए, उसके बाद आप उसका निवारण कीजिए। ये चीज़ नहीं है, सिर्फ मूल निवासी करने के बाद हम लोग का कोई पूछने वाले नहीं है, और ना हम लोग को कोई यहाँ पे कोई हक भी नहीं है कि हम कहाँ जाके किससे क्या कागज बोले, किसके लिए। मुख्यमंत्री है गोरखपुर के, आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ अपील करेंगी सरकार? बस यही कि हमारे गोरखालियों को, खास करके गोरखालियों को, हमारा जो मूलभूत अधिकार है एज अ इंडियन, वो हमें भी मिलना चाहिए। आप बताइए, आप मदर्स डे है, कुछ खास कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से, अपनी बात एक माँ होने के नाते आप क्या पहुंचाना चाहेंगे? कहना चाहेंगे, देखिए हम लोग तो बहुत यहाँ पे अपना जितना हम कर सकते हैं, इंडिया को हमने बहुत किया है, लेकिन जो हमको मिलना चाहिए वो चीज़ हमको नहीं मिल रहा है।
भाई हमारे बच्चों को देखिए, मेरा ही लड़का गया था पासपोर्ट के लिए, 4 घंटा वहाँ पे खड़ा कर दिया। बाद में बोल रहा क्यों मेरा कागज क्यों नहीं आया, उसने सीधा ही बोल दिया नहीं तो आप नेपाली हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं, अपनी बात किस तरह से पहुंचाना चाहती हैं सरकार? सरकार से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो ज़रा हमारे जो इंडियन नेपाली लोग हैं उनके तरफ ध्यान दें, उनको जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो दें। और हम ये चाहते हैं कि हमारे तरफ भी ध्यान दिया जाए, जो शून्य पे हमें रखा है जनगणना पे, तो वो हम पे ध्यान दें, हमें शून्य पे ना रखें। हम भी इंसान हैं, हम लोग यहीं रहते हैं, यहीं पे हम लोग निवास कर रहे हैं, यहीं पे सारी ज़िंदगी यहीं पे कट गई हम लोगों की। तो हम सेना में बड़ा योगदान दिया है गोरखा समाज के लोगों ने भारतीय सेना में, क्या कहना चाहती हैं आप, क्या मांग करना चाहती हैं गवर्नमेंट से, मुख्यमंत्री? वही जो सबने कहा, जो हम लोगों को भी हम लोग इंडिया में रहते हैं, सब कुछ हमने इंडिया के लिए किया है, तो हमें भी इंडिया में शामिल होना चाहिए ना। अब हम लोग इंडिया में रहते हैं, सब कुछ यहाँ है, तो कहलाते हैं नेपाली। अब ये तो गलत बात हुआ ना, आप यहाँ रहते हैं, यहीं जन्मे, यहीं सब कुछ आप कहाँ यही है, तो हमें भी इंडियन कहलाना चाहिए। हाँ, जो इंडियन लोगों को मिलता है वो हमें भी मिलना चाहिए। देखिए, अलग अलग मोहल्लों में हम जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। आज खास हम पहुंचे हैं गोरखा समाज के जो लोग हैं, जिनकी पैदाइश यहाँ पे है और जो 3 से 4 पुश्तों से यहाँ रह रहे हैं। सेना में अहम योगदान दिया है, भारतीय सेना में अपने प्राणों की आहुति दी है, शहीद हुए हैं। इन महिलाओं की ये मांग है, इन लोगों की मांग है कि जो उनके अधिकार हैं उन्हें मिलने चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।